श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बोलिए गणेश महाराज की जय। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। श्री दुर्गा देवी के शतनाम स्तोत्र। श्री दुर्गा देवी नमो नमः। ईश्वरवाच शतनाम प्रवक्ष्यामि शृणुष्व कमलानने यस्य प्रसाद मात्रेण दुर्गा प्रीता भवेत् सती। ओम सती साध्वी भवप्रीता भवानी भवमोचनी आर्या दुर्गा जया च आद्या त्रिनेत्रा शूलधारिणी पिनाकधारिणी चित्रा चंड घंटा महातपः मनोबुद्धिर अहंकारा चित्त रूप चिताचिति सर्वमंत्रमयी सत्या सत्यानंद स्वरूपिणी अनंता भामिनी भाव्या भव्य भव्या सदागति शांभवी देव माता च चिंता रत्न प्रिया सदा सर्व विद्या दक्ष कन्या दक्ष यज्ञ विनाशिनी अपर्णा अनेक वर्णा च पाटला पाटलावती पट्टांबर पराधीनाम कल मंजीर रंजिनी एमे विक्रमा कुर सुंदरी सुरसुंदरी वन दुर्गा च मातंगी मतंग मुनि पूजिता ब्राह्मी माहेश्वरी च इंद्री कुमारी वैष्णवी तथा चामुंडा च वराही लक्ष्मीश्च पुरुषाकृति विमलोत्कर्षिणी ज्ञान क्रिय नित्या च बुद्धिदा बहुला बहुल प्रेमा सर्वाहन वाहना निशुंभ शुंभ हननी महिषासुर मर्दिनी मधुकैटभ हंत्री च चंड मुंड विनाशिनी सुर विनाशा च सर्वदानव घातिनी सर्वशास्त्रमयी सत्या सर्वास्त्र धारिणी तथा अनेक शस्त्र हस्ता च अनेक अस्त्रस्य धारिणी कुमारी च कन्या च कैश्वरी युवतीयति अप्रोढ़ा च उपरोढ़ा च वृद्ध माता बलप्रदा महोदरी मुक्त केशी घोर रूप महाबला अग्निज्वाला रौद्रमुखी कालरात्रि तपस्विनी नारायणी भद्रकाली विष्णु माया जलोदरी शिवदूती कराली च अनंता परमेश्वरी कात्यायनी च सावित्री प्रत्यक्षा ब्रह्मवादिनी यह इदम पठेत नित्यम दुर्गा नाम शताष्टकम न साध्यम विद्यते देवी त्रिषु लोकेषु पार्वती धनम धानम सुतम जायम हयम हस्तिम मेव च चतुर्भुगम च तथा च अन्ते लभेन मुक्तिम च शाश्वतीम कुमारीं पूजित्वा तु ध्यात्वां देवी सुरेश्वरीं पूजयेत् परया भक्ता पदे नाम शताष्टकम तस्य सिद्धिर्भवे देवी सर्वैश्वर्यरपि राजानुदास्तानां यान्ति राजश्रम वाप्नुयात् गोरोचन अलंकृत कुमकुमेन सिंधुर कर्पूर मधुत्रेण विलिख्यम यंत्र विधिना विधिक्यो भवेत् सदा धार्यते पुरारी अमावस्या निशामग्रे चंद्रे शतमिशाम गते विलिख्यम परपठेत स्त्रोम से भवेत् संपदाम पदाम। ये स्तोत्र पढ़ने से सभी कामनाएं पूर्ण होती हैं और अगर रात्रि के समय चंद्र की रोशनी में इसको लिखकर ये महादेव जी के समक्ष रखा जाए तो समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। बोलिए मातेश्वरी दुर्गा भवानी की जय। ओम नारायणी नमोस्तुते। अब नवरात्रों में पाठ करने के लिए ये पाठ हिंदी में सुनाए जा रहे हैं। प्रथम अध्याय चिंता दूर करने शक्तिशाली शत्रु से भय होने पर उसे नष्ट करने के लिए पाठ करें। अथ श्री दुर्गा सप्तशती प्रारंभ। भूमिका यह है दुर्गा सप्तशती मार्कंडेय पुराण के 78वें अध्याय से प्रारंभ होती है और 90वें अध्याय में समाप्त होती है। महर्षि क्रोष्टकी ने महामुनि मार्कंडेय जी से संसार की उत्पत्ति तथा मनुओं के विषय में प्रश्न पूछा है। सो महामुनि मार्कंडेय जी ने 7 मनुओं के वर्णन के पश्चात 8वें मनु का वर्णन इस प्रकार किया है और क्रोष्टकी ऋषि सुनते हैं। पहला अध्याय मेधा ऋषि का राजा सुरथ और समाधि को भगवती की महिमा वर्णन करते हुए मधुकैटभ के वध का प्रसंग सुनाना। ध्यान जिस समय क्षीर सागर पर शेषशय्या पर भगवान विष्णु के सो जाने के पश्चात मधुकैटभ का संहार करने के लिए कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा जी ने जिनकी स्तुति की थी उन्हीं महाकाली भगवती की वंदना करता हूँ, जो कि अपनी 10 भुजाओं में खड्ग चक्र गदा बाण धनुष परिघ शूल भुषुंडी मस्तक और शंख धारण किए हुए हैं, जिनके 3 विशाल नेत्र हैं, जो अपने तमाम अंगों में आभूषण धारण किए हुए हैं, जिनके 10 मुख व 10 पैर हैं और जिनका तमाम अंग नीलमणि के समान चमकता है। श्री मार्कंडेय जी कहते हैं कि सावर्णी नामक सूर्य देव के पुत्र 8वें मनु कहलाए। मैं उनकी उत्पत्ति का विस्तार पूर्वक वर्णन सुनाता हूँ, सो अब तुम ध्यान से सुनो। वे रवि की छाया से उत्पन्न पुत्र महाभाग्यशाली सावर्णी आदि ज्योति की
कृपा से मनवंतरों का स्वामी जिस प्रकार हुआ सो ध्यान पूर्वक मन लगाकर सुनो। पहले स्वरोचिष मनवंतर में चैत्र वंश में उत्पन्न सूरथ नाम का राजा था, जिसका समस्त भूलोक पर राज्य था। वह प्रजा का अपने पुत्रों की भांति धर्मपूर्वक पालन करता था। राजा सूरथ की राजधानी कोला नगरी थी। उस समय अनेक राजा उनका अनिष्ट करने पर तुले हुए थे। दुष्टों को कठिन दंड देने के अभिप्राय से राजा सूरथ का विध्वंसियों के साथ घोर युद्ध हुआ और उन सब के पास युद्ध की सामग्री न होते हुए भी राजा सूरथ को पराजय का मुख देखना पड़ा। तत्पश्चात राजा सूरथ लौटकर अपने नगर में आ गए और वे केवल अपने देश मात्र के ही स्वामी रह गए, परंतु वहां भी वे शत्रुओं द्वारा घेर लिए गए। अब तो नगर में भी वे विवश हो गए, क्योंकि उनके ही दुष्ट मंत्रियों द्वारा दुर्बल राजा सूरथ का कोप सेना आदि धोखे से अपने अधिकार में कर लिए इस प्रकार स्वामित्व छीन जाने पर राजा सूरथ शिकार के बहाने से अकेले घोड़े पर सवार होकर सघन वन में जा पहुंचे। उसी वन में सर्वश्रेष्ठ श्री मेधा ऋषि का आश्रम अत्यंत शांत और रमणीक था। वहां अनेक प्रकार के पशु पक्षी हरिण और ऋषि कुमारों के वातावरण में वह बहुत सुहावना नजर आता था। राजा सूरथ के वहां पहुंचने पर मेधा ऋषि ने उनका बहुत कुछ सत्कार किया। मुनि द्वारा सत्कार पाकर राजा सूरथ वहां आश्रम में कुछ दिन ठहर गए। एक दिन राजा सूरथ को अपने देश और राज्य का मोह हो गया। वो सोचने लगा कि जो नगर में मेरे पूर्वजों द्वारा पालित था वह आज मुझसे रहित हो गया। मैं नहीं जानता कि वे दुष्ट दुराचारी मेरे मंत्री आदि नौकर मेरी प्रजा के साथ कैसा व्यवहार करते होंगे, और ये भी नहीं मालूम कि सदैव मस्त और मतवाला रहने वाला मेरा हाथी जो शूरवीर और प्रमुख था आज शत्रुओं के वश में हो जाने पर कैसे रहता हो।